हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हार्मोनिक्स ट्रेडर पर। आइए डिस्कस करते हैं कि 5 अप्रैल के दिन हम अपना ट्रेड सेटअप कैसे बनाएं। तो जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि ये जो आवरली चार्ट पे हमारा राइजिंग वेज का जो पैटर्न बन रहा था, और उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा था कि ये पैटर्न तब तक वैलिड है जब तक कि इसके ऊपर नहीं निकल जाता, और मार्केट एक्जैक्टली इसी पॉइंट के ऊपर खुल गई। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ तक पुट की पोजीशन बनती ही नहीं थी, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट भी कर दिया था। तो मार्केट यहाँ से और एग्जैक्ट आप अभी फ़िलहाल जो देख सकते हैं, ये एक जो आपको ये वाला जो ट्रेंड लाइन ऊपर दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन, तो मार्केट इसके रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गई है। अब बात यह है कि क्या मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगा, ऊपर कैसे ट्रैवल करेगा, तो हम अब देखो सेटअप पे देखते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि कल हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या पड़ेगा। तो बहुत क्लियर कट सिंपल इसमें दिख रहा है कि मार्केट में रेजिस्टेंस यही वाला जो ट्रेंड लाइन जो भी मैंने बनाया है ब्लू वाला, यहाँ पड़ेगा, जिसमें क्योंकि जब ये ट्रेंड लाइन जो बहुत दूर से आती है उसमें बहुत एग्जैक्ट पिन पॉइंट लेवल निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक मोटा मोटी कहूँगा कि अगर मैं इसको थोड़ा सा डेली चार्ट पे अगर मैं देखूँ, तो अगर मैं इसमें रेजिस्टेंस को निकालना चाहूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पॉइंट, ये जो डोजी है 13 Jan 2022 का, जो इसका जो लो है ऑलमोस्ट 160 के आसपास, तो मैं एक मोटा मोटी रखूँगा कि 145 से 160 ये एक लेवल पड़ेगा जहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस लेना चाहिए। तो अब और सपोर्ट, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया, रेजिस्टेंस तो हमने जान लिया। कल हमने सपोर्ट में क्लियर कट कहा था कि जब तक मार्केट 17,600 या 17,500 हमने कुछ कहा था कि इसके नीचे नहीं जाती, तब तक हम बेरिश ट्रेड नहीं देखेंगे। अब ये लेवल शिफ्ट होके जा चुका है ऑलमोस्ट 17,850 के आसपास। ये एक मैंने सपोर्ट की लाइन खींची है, मैं इसको दिखाता हूँ मैंने ये सपोर्ट क्यों बनाया है। और आज मार्केट एग्जैक्टली मार्केट के दौरान वहीं से बाउंस किया था। मैं आपको आर्ली चार्ट पे दिखाता हूँ। देखिए आवर्ली चार्ट पे आप देख सकते हैं, ये देखिए मार्केट जब इस पोजीशन में, यहाँ पे थोड़ा सा अगर स्टडी करेंगे तो मार्केट यहाँ पे एक बार क्लोजिंग किया था, वापस को रेजिस्टेंस करके नीचे आया, फिर अगले दिन इसके ऊपर खुल के इसको सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ आके सपोर्ट लेने की कोशिश की, यहाँ टाइम निकाल के फिर नीचे चला गया। तो ये पॉइंट सपोर्ट का बनना था, और मार्केट ने आज अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्ट उसी पॉइंट से जाके इसमें बाउंस किया। तो बहुत क्लियर कट फंडा है कि जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं चली जाती 850 के नीचे, तब तक तो बेरिश पोजीशन मतलब पोजिशनली नहीं सोचनी। और इनफैक्ट उसको सपोर्ट करने के लिए हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन भी है, जो हम राइजिंग वेज का जो ट्रेंड लाइन बना रहे थे, अब ये इसको सपोर्ट भी बना के चलेगा। तो हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत क्लियर कट हो गए। अब हम ट्रेड सेटअप कैसे करें, इसके लिए हम इसको 5 मिनट के चार्ट पे जाते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे हम देखेंगे कि अब मार्केट में 3 सिनेरियोज में हम कैसे डिस्कस करें। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है, तो अब इसमें एक ट्रेंड लाइन आप बना के रखिएगा, ये वाली ट्रेंड लाइन। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा क्लियर है, निफ्टी में उतना क्लियर है नहीं, बट फिर भी मैं बताता हूँ कि जो अच्छा सिनेरियो होगा वो ये होगा कि मान लीजिए फ्लैट खुल के ऊपर चले जाए, तो हम कॉल नहीं लेंगे कि इसके आसपास कहीं जाए, ये 140 150। होता क्या है कि जनरली मार्केट में ये होता है कि जैसे ही इसके हाई के ऊपर मार्केट निकलती है, जैसे आज का जो बेसिकली जो है 18,088, हाई तो वैसे 18,110 तक का है, मैं कह रहा हूँ 18,088, जैसे जैसे इसके ऊपर निकलेगा तो लोग कॉल में बैठ जाएंगे, और ये वापस आने के बाद अगर वापस 80,088 के नीचे निकल गई, तो यहाँ पे पुट लेना बहुत अच्छा होगा। सबसे बढ़िया पोजीशन ये होगी। या तो फिर अब क्या करें कि मार्केट कल इसके ऊपर ही गैप अप खुल जाए, अगर 88 150 160 के ऊपर खुल गई और यहाँ पे मतलब बस 15 मिनट और टिक गए, तो फिर उसके बाद कल के कल मार्केट 18,350 के टारगेट पे दिखा सकता है। तो ये सिनेरियो हो गया। अगर मान लीजिए गैप डाउन हो जाता है, तो गैप डाउन के सिनेरियो में थोड़ा सा ट्रेड करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब इसके सपोर्ट जैसे हमने निकाली, ये 880 850 900 के आसपास का सपोर्ट है। अगर मान लीजिए गैप डाउन ये 980 के पास होता है, फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा स्कोप भी नहीं है। तो इसमें हमको थोड़ा सा वॉच आउट करना पड़ेगा कि इसमें स्पेशली ट्रेड ली कैसे जाए। तो सबसे अच्छा सिनेरियो जो मुझे लग रहा है वो यही है कि अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर जाए या गैप अप खुल के इस जैसे रिजेक्शन खाता है, तो यहाँ पे एक रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा ट्रेड बन सकता है। बाकी अगर कुछ अनवांटेड गैप अप गैप डाउन लगते हैं, तो मैं आपको इसमें फिर टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूँगा। जैसे आज भी मैंने अपडेट किया था कि यहाँ पर पुट ना लें, तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट में कुछ चार्ट्स में क्लियर हो तभी हमको ट्रेड लेना चाहिए। जब इसमें उतना क्लैरिटी नहीं दिख रही है, जो हमको अच्छा सेटअप दिख रहा है हमने डिस्कस कर लिया, अब फालतू मैं यहाँ बताऊँ कि यहाँ से भी कॉल ले लेना पुट लेना, तो वो गलत हो जाएगा। तो जो बेस्ट सिनेरियो है कि हमको इसके पास ही पुट लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर यहाँ हमको मार्केट मिलती है 18,140 130 के आसपास, और ये 18,088 के नीचे जाएगी, तो हम यहाँ पुट की पोजीशन लेंगे। बहुत ही क्लियर कट सिंपल एनालिसिस है। बाकी बैंक निफ्टी की एनालिसिस ज़्यादा क्लियर है, आप उसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे
जो भी हमारे मार्केट में चार्ट्स वगैरह बनते हैं, जैसे आज हमने क्लियर कट कहा था कि पुट ना लें, इतना गैप अप होने के बाद भी मैंने मना किया था कि पुट ना लें। 1143 पे कहा था, उसके बाद फिर मार्केट वहाँ से बैंक निफ्टी तो और ऊपर चला गया। तो आप ज़रूर इसको भी फॉलो कीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आती है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू।